देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भाई हमें ये प्रूव करना है कि हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो देखो चेक 411। F1 निकालता हूं मैं भाई। 1 में ओड है तो ओड है तो इसमें रखूंगा। तो बोलो F1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। फिर मैं F2 निकालता हूँ तो इसमें रखूंगा। तो F2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि F1 और F2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। but 1 is not equal to 2. So therefore f is not an 1 1 function, इसलिए f 1 1 फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब चेक फॉर ऑन टू। अब इसका ऑन टू चेक करना बड़ा अच्छा, इसको ध्यान से देखना। चेक फॉर ऑन टू, let n be an arbitrary element in codomain n if n is odd। यदि n odd नंबर है तो then 2n minus 1 will be also an odd number, will be also an odd number। यदि n odd है तो बेटा 2n minus 1 भी odd ही होगा। then 2n minus 1 will be an odd number। तो f 2n minus 1 odd है तो इसमें रखेंगे, n की जगह 2n minus 1 रखो तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? n आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, कुछ ओड नंबर रखने पर हमें सारे के सारे ओड नंबर मिल गए। कुछ ओड नंबर रखने पर हमें सारे के सारे ओड नंबर मिल गए। इसका मतलब ये। अब देखो इफ n इज इवन, यदि n इवन है then 2n will be also an even number, also an even number। तो f 2n, तो ये आ गया 2n/2 इक्वल टू n। तो कुछ इवन नंबर रखने पर सारे के सारे इवन नंबर मिल गए। तो बेटा सारे इवन मिल गए, सारे ओड मिल गए, तो कुछ बचा है क्या? फिर कोडोमेन में कुछ बच गया है क्या? नहीं बचा। तो हम क्या लिखेंगे? क्लियरली फॉर एवरी n आइदर इवन और ओड, आइदर इवन और ओड, there exist its pre-image, its pre-image in natural number n, natural number n। So therefore f is an onto function। तो वैसे तो बाइजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 है लेकिन ऑन टू, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, जबकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों होने चाहिए, इसलिए ये। सर हाँ बेटा बोलो। सर उसने सिर्फ पूछा है फाइंड वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो सर अरे 1 1 निकाल के ही अपन नहीं बोल हाँ वो सकते? हो सकता है, लेकिन जैसे बेटा वहां पर 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये ऑन टू चेक करके बताना पड़ेगा। वैसे ये नहीं पूछेगा वो ये पूछेगा कि प्रूव डेट फंक्शन एफ इज मेनी वन ऑन टू, ऐसे पूछेगा वो। और फिर भी ओके आपसे यदि पूछता ना बाइजेक्टिव चेक करो तो आप ऑन टू लिख के आना। मेरा मेरा कहना ये है, क्योंकि वो ओके तीन सर। मार्क्स में पूछ रहा है तो तुम सिर्फ इतना दे के आओगे तो मार्क्स काट लेगा। ये है।
ठीक है, तेरी बात सही है कि बाइजेक्टिव पूछ रहा है, तो 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आज सुबह ही करवाया था, याद है, जिन्होंने भी क्लास अटेंड की थी। यस सर। फिर दोबारा करवा देता हूँ। भाई कल मुझे कुछ काम है, इसलिए मैंने कल सुबह की क्लास नहीं है मेरी। अब मेरी क्लास नहीं है तो सर की भी फिर है ना 2 घंटे का गैप आ रहा था, तो उन्होंने फिर कल इवनिंग में शिफ्ट कर दी। अब देखो इधर, भाई इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। एफ इज इन्वर्टिबल if f is a bijective function। if f is a bijective function। इवनिंग में है बेटा, 5 बजे, 4 से बाद। if f is a bijective function। now check for 1 1। let x1 comma x2 be two arbitrary elements in domain natural number n। ये रहा डोमेन। put fx1 equal to fx2। तो 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। फिर 4 कॉमन आ गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 12 कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 4 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बेटा x1 और x2 नेचुरल नंबर है, तो हमारा ये वाला वैल्यू जो मैं मार्क कर रहा हूं ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो क्या ये कभी 0 होगा क्या? नो तो सर। केवल 0 कौन होगा, x1 माइनस x2, बिकॉज 4x1 प्लस x2 प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ये 0 क्यों नहीं होगा। भाई ये नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और प्लस 12 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 0 कैसे हो सकता है फिर। तो यहाँ पर आ गया हमारा x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब एफ एक्स इज एन 1 1 फंक्शन। सो देयरफॉर एफ एक्स इज एन 1 1 फंक्शन। नो चेक फॉर ऑन टू। अब देखो ऑन टू आपका, ये देखो इधर फंक्शन एफ कहां से कहां तक है, एन से लेकर कहां तक है, रेंज है। तो आपका इसका मतलब कोडोमेन जो है वो आपके रेंज के इक्वल आ रहा है, और यदि कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो बेटा एफ एक्स ऑन टू फंक्शन होगा, ये पहले ही बता रखा आपको। बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, so therefore fx is an onto function। fx onto function है। now fx is 1 1 and onto, so it is invertible। 1 1 and onto इनवर्स निकाल के बता रहा हूं अभी। so therefore fx is an invertible function, is an invertible function।
यदि कभी भी कोडोमेन और रेंज आ जाए इक्वल तो फिर वो इन्वर्टिबल होता है। अब इनवर्स कैसे निकालोगे? इनवर्स निकालना बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, वो देख लो भाई। मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनवर्स निकालने के लिए, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनवर्स। मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स को वाई ले लेता हूँ। तो एफ एक्स हो गया आपका 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू वाई। अब देखो 4x² आपका 2x का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस 2a, बोलो 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4x। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 12, तो +3 × 3, तो +3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ऐसे ऐड कर दो। तो ये वाली जो टर्म बन रही है ना हमारी, ये आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -9 प्लस 15 प्लस 6 हो गया, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारा y-6 हो गया। तो 2x प्लस 3 आ गया आपका √y-6 √y-6। तो 2x इक्वल टू √y-6 -3, तो x की वैल्यू आ गई √y-6 -3/2। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैं x को लिख दूंगा f इनवर्स y √y-6 -3/2। तो हमारा f इनवर्स x कितना हो गया √x-6 -3/2। सो दिस इज f इनवर्स x। ये आपका इसका f इनवर्स x। तो इस तरह से आप इसका f इनवर्स x निकालो। क्लियर है? Yes, sir. बोलिए। इस तरह से आपका ये f इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, चलो बाकी बेटा वो तेरे को मैं सोल्व करके मैं भेजता हूँ अभी। ठीक है, Okay, sir. सर, हाँ बेटा बोल। मतलब जब सेशन की स्टार्टिंग में आपने ये चैप्टर पढ़ाया था तब एक क्वेश्चन कराया था जिसमें रिलेशन दे रखा था a, b और कुछ था इक्वेशन इज इरेशनल। वो इरेशनल, वो उसमें एक वो था a+b-√3, ऐसा था ना? हाँ, ऐसा ही कुछ था इज हाँ इरेशनल, तो हाँ उसके अंदर हाँ ट्रांजिटिव के लिए एक एग्जांपल देना था जो वो हाँ, था तो भाई 1, एग्जांपल बता रहा हूँ देख उसको, एक सेकंड। वो ऐसा था, a+b-√3 इज इरेशनल, ये था। ठीक है, अब देखना सर, √3 मेरे को इरेशनल ट्रांजिटिव नहीं है ये तो पता है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो कैसे नहीं है वो बता रहा हूँ। √3, √2 belongs to R। √2, 3 belongs to R, but √3, 3 does not belongs to R। आया? यस सर। √3, क्योंकि इसमें √3 प्लस √2 माइनस √3, तो √2 रेशनल हो जाएगा। फिर √2 + 3 - √3 ये भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन √3, 3 √3 + 3 - √3 ओनली क्या बचेगा
3 बचेगा, तो 3 आपका इरेशनल नहीं आएगा ना, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसा होगा। चलिए, Thank you, sir. ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।